progress. प्रेम प्रणाम जी। आज मैं श्री देवचंद्र जी की कच्छ में खोज का प्रसंग वर्णन करने जा रही हूँ। विक्रम संवत 1654 से 1658 तक। श्री देवचंद्र जी की कच्छ में खोज विक्रम संवत 1654 से 1658। कच्छ आते ही पहले श्री देवचंद्र जी मंदिरों में जाते हैं और तब एक मंदिर के पुजारी ने उन्हें कहा कि परमात्मा साक्षात मूर्ति के रूप में ही विराजमान होते हैं, तो चर्चा की क्या जरूरत। तो देवचंद्र जी का मंदिरों में होने वाले कर्म कांडों में मन नहीं लगा और थोड़े दिन मंदिरों में रहकर वो परमात्मा की खोज करने के लिए वहां से निकल पड़े। फिर श्री देवचंद्र जी दत्तात्रेय मठ के सन्यासियों के पास पहुंचे और इन सन्यासियों ने कहा कि हम तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार करवा देंगे और तुम्हें परमात्मा की साधना कैसे करते हैं यह भी बता देंगे। तब श्री देवचंद्र जी ने उनसे दीक्षा भी ली और कुछ मास तक उनके बताए रास्ते पर चलकर साधना भी की। उनको न शांति मिली और न उनको संतोष हुआ। इसलिए श्री देवचंद्र जी वहां से चलकर नाथ पंथ के कनपटे योगियों के पास पहुंचे, जिनको राजगुरु भी कहते हैं। इनके शिष्य भी ज्यादा थे और संपूर्ण कच्छ में उनका सम्मान भी ज्यादा था। लेकिन श्री देवचंद्र जी को यहाँ भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ और कुछ दिन यहाँ रहकर वो आगे चल निकले। फिर श्री देवचंद्र जी कुछ दिनों तक तांत्रिक यानी कि कापड़ी वैरागी के पास भी रहे, लेकिन उन्होंने अनुभव किया कि इनमें तो कोई आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश है ही नहीं और ये तो अपने मन और इंद्रियों के विषय भोग में फंसे हुए हैं। इसलिए श्री देवचंद्र जी यहाँ से भी चल पड़े। अपनी आध्यात्मिक खोज के लिए वे मौलवी यानी कि मस्जिद में के पास गए, लेकिन उन्होंने वहां के शरीयत का मार्ग पसंद नहीं आया और सच्चे ज्ञान का अभाव दिखा। यहाँ भी कुछ दिनों तक रहकर श्री देवचंद्र जी ने ब्राह्मण वेशधारी अनेकों सांप्रदायिक विद्वानों से मिलकर सत्य ज्ञान पाने के लिए बहुत ही परिश्रम किया। अब श्री देवचंद्र जी लगभग 4 साल तक इन सब मतों में परमात्मा की खोज करने में लगे रहे, परंतु उनकी खोज पूरी नहीं हुई। अब इनकी आयु 20 साल की हो चुकी थी। फिर वह परमात्मा की खोज में भोजनगर गए। प्रेम प्रणाम जी। श्यामा जी।
आई एम सॉरी, यूट्यूब पे आवाज नहीं आ रही थी, मैंने अभी अभी उसको ऑन किया है, क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी। तो कहते हैं हाँ हाँ, उमरकोट से चले बाराती हैं, ये हमारे सेवादार सुंदर साथ ने ये बहुत सुंदर बनाया। पीछे राज्य अदृश्य हो गए और कहते कौन थे ये जिन्होंने मुझे रेगिस्तान पार करवा दिया। निश्चित रूप से मेरी आत्मा के प्रियतम आए थे। और देखिए राज्य के अंदर जो शक्ति है उसको क्या कहा जाता है? सिपाही के अंदर कौन सी शक्ति थी? श्री राज्य का आवेश। उस शक्ति को राज्य यहाँ पर इस खेल में किस रूप में आए हैं? आवेश स्वरूप में आए हैं। आपने ये देखा, वो आवेश स्वरूप देवचंद्र जी के अंदर ही वापस समा जाते हैं और सिपाही का तन अदृश्य हो जाता है। अब देवचंद्र जी मिल जाते हैं, कहते हैं कौन हो लड़के तुम? बताते हैं उमरकोट से आया हूँ। मंत्री के पास ले जाया जाता है। मंत्री जी फटाफट पहचान लेते हैं। क्यों पहचानते हैं? क्योंकि देवचंद्र जी उमरकोट में मंत्री जी से पूछने गए थे कि मुझे साथ ले जाओ। कहते तुम इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? बताया नहीं देवचंद्र जी ने। कहते जिस रास्ते से आप आए हो ना, मैं उसी रास्ते पे चल के हवा के साथ आपके पीछे पीछे हवा की तरह आ गया हूँ। कहते भोजन ले लो। मंत्री जी कहते हैं हमारे ही, ये देखो कितने हैरान हो रहे हैं लोग देख के, ये कैसे लड़का पहुंच गया। कहते मैं तो अपने हाथों से बनाता हूँ, आज तक बनाया नहीं था, पर प्रियतम को भोग अपने हाथों से लगाना है। मंत्री जी के एक्सप्रेशंस देखें आपने, इतना छोटा लड़का, 16 साल का बच्चा, और खुद कहता है बनाऊंगा। कहता है हमारी तो जाति भी एक ही है। कौन सी जाति के हैं दोनों? याद है ना, कायस्थ जाति के हैं। तो इसीलिए हमसे कम से कम थोड़ा सामान सीधा ले लो, कच्चा सामान, जिससे तुम खाना बना पाओ। देवचंद्र जी किसी के भाव नहीं तोड़ते, क्योंकि श्यामा महारानी किसी का दिल तोड़ ही नहीं सकती हैं। इसीलिए वो उनसे वो सामान लेते हैं। अब रसोई बनाते हैं। जिस स्वरूप के सिपाही रूप में दर्शन हुए थे, ये देखो कितना सुंदर, कितना प्यारा स्वादिष्ट भोजन बना के उनको भोग लगवाते हैं। लोग अपनी बातों में लगे हैं और ये धनी को रिझाने में लगे हैं। अब मंत्री जी कहते हैं चलो भाई इनको भी ऊंट पे सवार करा लो। ऊंट पे सवार कराते हैं। देवचंद्र जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं है, बस क्योंकि कच्छ पहुंच जाएंगे तो धनी से मिल लेंगे। इस प्रकार कच्छ पहुंचते हैं। बारात आगे निकल जाती है राजमहल की ओर, और देवचंद्र जी अपने पिया को ढूंढने के लिए अपने प्राणेश्वर की खोज में लग जाते हैं। अब आगे शुरू होता है सुंदर साथ जी, नेक्स्ट यहाँ से शुरू होगा। कच्छ पहुंचकर देवचंद्र जी परमात्मा की खोज में कहाँ कहाँ जाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अभी बंसी बिटिया ने भी हमें बताया था वीडियो में। सबसे पहले कहाँ जाते हैं? एक मंदिर में। पूछते हैं उनसे, यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं पुजारी जी। कहते पुजारी जी यहाँ कथा चर्चा कब होती है? मैं कब पहचान किससे होती है? कथा चर्चा से होती है, किसी साहित्य को, किसी बुक को पढ़ने से होती है। तो पूछते हैं यहाँ कथा चर्चा कब होती है? देवचंद्र जी की गठरी, उनकी कटार को देख रहे हैं ना, सब साथ में ही है उनके। पुजारी जी कहते हैं, हाँ बोलो बेटा करण। कहते हैं यहाँ तो साक्षात परमात्मा विराजमान है मूर्ति के रूप में। बेटा भला कथा चर्चा की क्या आवश्यकता है? पर क्या किसी को कुछ सुनाए बिना क्या किसी को परब्रह्म की पहचान हो सकती है? आप स्वयं सोचिए। देवचंद्र जी कुछ दिन भी रुक नहीं पाते वहां पे, बहुत थोड़े दिन रुकते हैं, और वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। उनको संतोष नहीं मिल पाता कि अगर कथा चर्चा कुछ वचन नहीं मिले तो फिर मैं पहचान कैसे करूंगा? फिर मैं उस रूप को, सिपाही रूप में जो मेरा प्रियतम आया था, उसको मैं कैसे खोजूंगा? अब ज्ञान चर्चा से पूर्णतया रहित, नो ज्ञान चर्चा एट ऑल। पिक्चर्स को देखिए सुंदर साथ जी, प्राण डाले गए हैं इसमें। बिल्कुल वैसा ही कच्छ बनाने की कोशिश, वैसा ही मंदिर से बाहर निकल आए हैं। देखिए ज्ञान चर्चा से पूर्णतया रहित, नो ज्ञान चर्चा। पूजा पाठ में देवचंद्र जी को परमात्मा को पाने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। कुछ दिन वहां रहकर
ध्यान रखिएगा, मंदिर में कितना रहे, कुछ दिन वहां रह के फिर खोज में आगे निकल पड़ते हैं। श्यामा महारानी ने देवचंद्र जी के रूप में हमारे लिए कितने कष्ट सहे 16 साल की उम्र में, ये देखिए यहाँ से हमें पता लगता है। हाँ, इसीलिए वो हमारे ट्रू हीरो हैं सुंदर साथ जी। अब देवचंद्र जी मंदिर में कुछ दिन रुकते हैं, कुछ नहीं मिला, अब कहाँ जाते हैं, दत्तात्रेय मत के सन्यासी मिल जाते हैं उनको कच्छ में। अब वहां पे चले जाते हैं। वहां पे क्या क्या होता है आपने देखा, यहाँ पे देवचंद्र जी को देखा, छोटे हैं, थोड़े थोड़े बड़े होते जा रहे हैं। अब देवचंद्र जी की देखो ये सूरत चेंज होती जा रही, थोड़े थोड़े बड़े होते जा रहे हैं। और दत्तात्रेय मत के सन्यासियों के पास वो कुछ स्पेशल करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इस पे हम प्रश्न भी बनाएंगे आगे। दत्तात्रेय के द्वारा दर्शाए गए ध्यान मार्ग की ये लोग क्या करते हैं, सन्यासी लोग, ये उनके जो गुरु थे ना दत्तात्रेय जी, उन्होंने उनको ध्यान यानी कि मेडिटेशन के बारे में भी सिखाया था। तो देवचंद्र जी को लगा मेडिटेशन का रास्ता तो बहुत अच्छा होता है, शायद इनसे कुछ मिल जाएगा। तो देवचंद्र जी ने उन पे विश्वास किया और उनसे एक स्पेशल बात की जो कहीं और नहीं करेंगे। देवचंद्र जी ने उनसे मंत्र दीक्षा ले ली। मंत्र दीक्षा क्या होती है, जैसे हम तारतम ग्रहण करते हैं ना, ये देखिए ये उनको मंत्र दे रहे हैं, अपना मंत्र बता रहे हैं। दत्तात्रेय मत के सन्यासी जिनके गुरु दत्तात्रेय थे। क्यों ली, क्योंकि उन्होंने वो मेडिटेशन करते थे, इसलिए देवचंद्र जी को थोड़ा सा विश्वास आया उनके ऊपर। अब क्या करते हैं, वहां पर भी देवचंद्र जी का हृदय संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि वहां भी कोई ज्ञान चर्चा नहीं और गाइडेड मेडिटेशन नहीं है कि वो गाइड करें कि मेडिटेशन में किसका ध्यान करना है, जहां उनको धनी जी की, श्री राज जी की पहचान हो पाए। अब देवचंद्र जी सेटिस्फाइड नहीं होते वहां पर भी। सबसे पहले कहाँ गए थे, मंदिर में, उसके बाद कहाँ गए, दत्तात्रेय के सन्यासियों के पास। अब कुछ दिन ही रुकते हैं वहां पर और फिर कहाँ चले जाते हैं, नाथ पंथ के कनफटे योगियों के पास। आपने इनके कानों को देखा है, आप अपने मोबाइल पे ना इन साधुओं के कानों को जूम करके देख सकते हैं। इनके कान थोड़े फटे हुए होते हैं और उनमें कुछ पहना होता है, बाले से पहने होते हैं, पहने हुए हैं ना इन्होंने। तो वो किनके पास चले जाते हैं, कनफटे योगियों के पास पहुंच जाते हैं। ये देखिए ये नशे कितना कुछ करते हैं ये लोग। और यहाँ पे क्या होता है, देवचंद्र जी बेचारे देखिए उनकी हालत। ये कहना बहुत आसान है, पता नहीं रास्ते में भोजन मिलता है, कितना मिलता है, जल मिल पाता है, कहाँ से पीते हैं, कहाँ ठहरते हैं, रातों को कहाँ ठहरते हैं, भीषण गर्मी होती है तो क्या करते हैं, ये सब लिखा नहीं गया, पर हम सब के हृदय में हमको पता है कि उन्होंने कितने कष्ट सहे होंगे। हमें एक समय का भोजन थोड़ा सा लेट भी हो जाए तो कैसे पेट में कुछ होने लगता है। देवचंद्र जी के पेट में पता नहीं कितनी बार वो कुलबुलाहट हुई होगी, पर प्राण प्रियतम को पाने की चाहत इतनी प्रबल, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उस सब के सामने उनको ना भूख ना प्यास, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। अब कनफटे योगियों के पास भी उनको संतोष नहीं हुआ। आगे कहाँ जग गए, कापड़ी वैरागी, ये नाम है, डिफरेंट डिफरेंट सन्यासियों के नाम है। इसके बाद वो कापड़ी वैरागियों के पास जाते हैं। यहाँ भी उनको कोई संतोष नहीं मिला, कहीं से चर्चा मिले, कोई डिस्कशन करे पर ब्रह्म अक्षरातीत के बारे में, तब तो देवचंद्र जी को संतुष्टि हो। तो अब तो वो मुस्लिम मत को भी नहीं छोड़ते, मस्जिद में भी, वहाँ मस्जिद दिखाई देती है उनको, वहां भी मुल्ला जी के पास चले जाते हैं, पर वहां भी उनको सच्चा ज्ञान नहीं मिल पाता। देवचंद्र जी का मुख देखिए, आसपास देखिए, बिल्कुल मस्जिद जैसा भी बनाया गया है। ये कुछ समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं पर सेटिस्फेक्शन उनको नहीं मिल पाती। गठरी अभी भी पास में है, कटार अभी भी पास में है, पर वो जो पाना चाह रहे हैं वो पास नहीं है अभी भी। अब कहाँ जाते हैं, ब्राह्मण वेशधारी बहुत सारे विद्वानों के पास जाते हैं, वेदांतियों के पास जाते हैं, पर ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, कितनी जगह जो मिलता है उससे सुनने बैठ जाते हैं।
कहीं तो पता लगे प्राण प्रियतम का ठिकाना, उनकी सूरत कैसी है, कैसे मिलूं उनसे, पर उनकी जिज्ञासा का समाधान नहीं हो पा रहा है। अब कहाँ पहुंचते हैं? बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, कहाँ पहुंचते हैं ये फाइनली? इनका नाम है हरिदास जी। ये देखिए भोजनगर में, अब कच्छ में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कच्छ में कितना खोज करते हैं आपको पता है? मंदिर में, दत्तात्रेय मत के सन्यासियों के पास, उसके बाद कनफटे योगियों के पास, मस्जिद में मुल्ला जी के पास, उसके बाद कहाँ कहाँ जाते हैं? अनेक सांप्रदायिक विद्वानों के पास जाते हैं, पर उनकी जिज्ञासा का समाधान नहीं हो पाता। और इसमें पता है कितने साल बीत जाते हैं? 4 साल बीत जाते हैं इसमें। 4 years पास्ट। सोचिए कैसे बिताए होंगे वो 4 साल। अब भोजनगर में पहुंचते हैं। उसके बाद सुना होगा कहीं से भोजनगर का, कि एक बड़े राधा वल्लभ मंदिर में, जहाँ बाल मुकुंद, ये देखिए ये जो छोटे वाले बचपन वाले कृष्ण जी होते हैं ना, बाल कृष्ण, उनको बाल मुकुंद जी कहा जाता है। और ये जो बड़े जो रास करते हैं ना, किशोर स्वरूप जो होते हैं, उनको कहते हैं बांके बिहारी जी। तो इस मंदिर में दोनों मूर्तियां होती हैं, बाल मुकुंद जी की भी और बांके बिहारी जी की। और जो वहाँ हरिदास जी रहते हैं ना, वो बड़े ही प्यार से दोनों मूर्तियों को बहुत सेवा भाव से रिझाते हैं, उनको परमात्मा मानकर। यहाँ देवचंद्र जी को कम से कम कुछ दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? क्या कहते हैं? अगर मैं इनकी सेवा करूं और इनके मुख से आध्यात्मिक ज्ञान का श्रवण करूं, तो अपने आराध्य को जरूर पालूंगा, ऐसा देवचंद्र जी को लगता है। आप पिक्चर देख सोचें तो बड़ी करके देख सकते हैं बेटा, एक एक चीज को। सभी सुंदर सा जी, हरिदास जी की सेवा भावना देखकर देवचंद्र जी के मन में ये ख्याल आता है, क्योंकि जब वो अपने परमात्मा की, भगवान की मूर्तियों की सेवा करते हैं ना, बिल्कुल मौसम के हिसाब से, उतनी ही गर्मी के कपड़े, जैसी सर्दी हो वैसे सर्दी के कपड़े, हीटर जलाना है या फिर पंखा करना है, उस जैसे साक्षात भगवान वहां विराजमान हो, ऐसे सेवा करते हैं। तो उनकी सेवा भावना, उनकी बीतक साहब में पता क्या लिखा हुआ है? उनकी सांचवटी देख के, सांचवटी मतलब उनकी सच्चाई को देखकर देवचंद्र जी बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। देवचंद्र जी क्या करते हैं? हरिदास जी की संगति में रहने लगते हैं। अपने आराध्य के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति उनकी सत्य निष्ठा, उनकी सांचवटी, उनकी सच्चाई को देखकर देवचंद्र जी बहुत प्रभावित हो जाते हैं। और हरिदास जी कैसे रिझाते हैं? सखी भाव से। जैसे कि गोपी होती है ना, कन्हैया की गोपी होती है और उसकी सेवा करती है, उनकी सेवा, वैसे हरिदास जी उनको रिझाते हैं, बड़े प्यार से भोग लगाते हैं। भोग को भी जितना गर्म, जितना ठंडा हम खा सकते हैं ना, वैसा उनके लिए विभिन्न प्रकार के भोजन, उनको स्पेशल भोग लगवाते हैं। और गर्मी सर्दी के कपड़े, आसपास का वातावरण कितना गर्म, कितना ठंडा होना चाहिए, बड़ा ही प्रेम भाव, और हर समय सेवा में ही लगे रहते हैं। यहाँ पर हरिदास जी पता है कौन थे? हरिदास जी, देवचंद्र जी को ये बात पता ही नहीं थी कि हरिदास जी मेरे माता पिता के, आपको याद है उनके माता पिता का नाम क्या था? कौन से सुंदर साथ जी को याद है कि देवचंद्र जी के माता पिता का क्या नाम था? वेरी गुड, बहुत सुंदर। विष्णु बेटा प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी दीदी। और माता का नाम बेटा? और कुंवर बहुत ही सुंदर, वेरी गुड। मत्तू मेहता और कुंवर बाई जी। तो उनको पता ही नहीं था देवचंद्र जी को कि ये मेरे माता पिता के भी गुरु रह चुके हैं, उनको पता ही नहीं था ये। और हरिदास जी ने उनसे पूछा होगा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो? जब उन्होंने बताया होगा कि मैं तो उमरकोट से आया हूँ, हरिदास जी को तुरंत याद आया होगा कि अरे वहाँ तो मत्तू मेहता और कुंवर बाई जी भी रहते हैं, और उनके बेटे का नाम भी देवचंद्र ही है, क्योंकि मत्तू मेहता जी भी
हरिदास जी के शिष्य हैं, उनके गुरु हैं हरिदास जी। देखो बेटा अपने ही पिता के गुरु के पास पहुंच गए और उनको पता भी नहीं था। तो हरिदास जी, और इन्होंने बताया होगा देवचंद्र जी ने कि मैं तो ऐसे छुप के घर छोड़कर आ गया था, सब पूछा होगा इनसे। तो हरिदास जी ने वेरी रिस्पॉन्सिबली सबसे पहला काम क्या किया कि इनके माता पिता को चिंता हो रही होगी कि बेटा कहाँ चला गया, इतने वर्ष हो गए हैं घर छोड़े हुए। तो उन्होंने माता पिता को पत्र के जरिए, फोन तो तब होते नहीं थे, सूचना भिजवाई कि बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका देवचंद्र बिल्कुल सही सलामत मेरे पास पहुंच चुका है। तो ये सूचना पाते ही हरिदास जी ने, देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, हरिदास जी ने मत्तू मेहता जी और कुंवरबाई जी को सूचित कर दिया कि देवचंद्र जी कहाँ ठहरे हैं, कच्छ से भोजनगर पहुंच चुके हैं ना, उनके पास ठहरे हुए हैं। और संदेश मिलते ही उनके मम्मी पापा, उनके माता पिता जी तुरंत पहुंच जाते हैं अपने गुरुदेव हरिदास जी को और अपने बेटे देवचंद्र जी से मिलने के लिए। अब क्या कहते हैं आकर देवचंद्र जी उनको प्रणाम करते हैं जब उनको देखते हैं, और समझ भी जाते हैं कि गुरुदेव जी ने इनको बताया होगा और वो मेरे पास आए हैं। वो क्या समझाते हैं, देवचंद्र बेटा तुम बहुत छोटे हो, अभी वैरागी मत बनो, अभी घर परिवार मत छोड़ो, अभी गृहस्थ बनो, विवाह करो और अपना परिवार आगे बढ़ाओ। इस प्रकार की सलाह उनको देते हैं और समझाते बुझाते हैं। पर देवचंद्र जी क्या उत्तर देते हैं आगे से, कहते हैं मुझे क्षमा कीजिए पिताजी, मैं अपने आराध्य के प्रेम को छोड़कर, आराध्य कौन है, श्री राज जी हैं, पर अभी श्यामा जी जो उनके अंदर बैठी है ना, अभी देवचंद्र जी को पता नहीं है, उनके मन में तो सिपाही रूप समाये हुए हैं, पर उनको पता है मेरा प्रियतम साथ ही रहता है मेरे। कहते हैं मैं उनके प्रेम को छोड़कर माया के पास भी नहीं जाना चाहता, मैं यहीं रहकर गुरु जी के पास में रहूंगा, हरिदास जी के पास, और ज्ञान चर्चा से अपनी सोल की अवेकनिंग ऑफ सोल, आत्मा की जागृति, आत्म कल्याण करके अपने परमात्मा, अपने अक्षरातीत, अपने पर ब्रह्म, अपने आराध्य का साक्षात्कार करना चाहता हूँ। साक्षात्कार क्या होता है, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। बहुत समझाते हैं मिलकर, पर देवचंद्र जी नहीं मानते। अंततः क्या करना पड़ता है माता पिता जी को, माता पिता जी कहाँ रहते थे, माता पिता कौन बताएंगे, माता पिता जी कहाँ रहते थे देवचंद्र जी के, वेरी गुड, बहुत सुंदर। परिधि बेटा आप बताइए। उमरकोट बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो माता पिता रहते थे उमरकोट गांव में। अब उमरकोट गांव से अब पिताजी बहुत समझाते हैं, बेटा परिवार में आ जाओ, शादी कर लो, परिवार आगे बढ़ाओ, कुछ काम करो, कुछ कमाई करो, नहीं मानते। देव उनको पता था घर छोड़ के जा चुके हैं, तो अंततः क्या करना पड़ता है, माता पिता ही शिफ्ट हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं। कहाँ से मूव होते हैं वो, उमरकोट से, ये लिखा हुआ है, भोजनगर में आ जाते हैं, जहाँ पे देवचंद्र जी हरिदास जी के पास रहकर अपने पिया को, परमात्मा को, अक्षरातीत को पाना चाहते हैं। तो ये देखिए, ये सारा सामान पैक करके भोजनगर की ओर आ जाते हैं, उनकी हठ से विवश होकर। मत्तू मेहता जी और कुंवरबाई जी उमरकोट छोड़ के भोजनगर में रहने लगते हैं। उनका एक ही उद्देश्य था, बेटे को गृहस्थी के बंधन में डाल दिया जाए किसी न किसी तरह से। देवचंद्र जी देखिए बड़े हो गए थोड़े से, आपने देखा देवचंद्र जी बड़े हो गए, कितने साल के हो गए होंगे देवचंद्र जी लगभग, कौन बताएंगे, जब वो निकले थे तो कितने साल के थे और कितने वर्ष रहे थे वो वहां पे। आशीष बेटा आप बताइए। प्रणाम जी। दीदी देवचंद्र जी 20 साल के हो अरे गए वाह, होंगे। बहुत ही सुंदर। 16 इयर्स ऑफ एज में वो निकले थे बाहर, है ना, और अब क्या हुआ, 16 इयर्स के बाद जी, 16 इयर्स के बाद 4 इयर्स, 16 साल की अवस्था में निकले थे। अब 4 साल तो वो रहे कच्छ में, उसके बाद वो
भोजनगर आ चुके हैं तो 20 साल से ऊपर की उम्र के हो गए हैं, क्योंकि अब वो भोजनगर में रहते हुए भी उनको थोड़ा समय हो चुका है। अब देवचंद्र जी बड़ी सेवा करते हैं। हरिदास जी को अंगीठी चाहिए होती है, वो गर्म करने के लिए हीटर होते थे ना पुराने, तो देवचंद्र जी अंगीठी ले आते हैं, उसको जला के उनकी हेल्प करते हैं सेवा में। उनको अगर पंखा झलना होता था तो वो देवचंद्र जी अपने गुरु जी को भी पंखा झलते हैं, साथ में इष्ट को भी, बांके बिहारी जी बाल मुकुंद जी की भी सेवा करते हैं। उनके कपड़े धोने में भी हेल्प करते हैं, उनके बागा वस्त्र भी धोने होते हैं। तो इस प्रकार की भोजन बनाने में भी बहुत सारी सेवा करते हैं। तो हरिदास जी उनकी सेवा से बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप बच्चे ना जूम जरूर कीजिए, पिक्चर को अच्छे से देखिए कैसे दिखाई गई है हमारे प्यारे सुंदर साथ जी के द्वारा। कितने प्यारे चित्र बनाए गए हैं। कहते हैं देव सोच रहे हैं अपने मन में, देवचंद्र की प्रेम सेवा से ना मैं बड़ा खुश हूँ, अब इसको मंत्र दीक्षा देने का समय आ चुका है, तो इसको मैं मंत्र दे दूंगा। और क्या कहते हैं, देखिए देवचंद्र जी ने कभी नहीं कहा कि मुझे मंत्र दे दीजिए, गुरुदेव के मन में इच्छा आ रही है, इतनी प्यारी सेवा करने वाले को मुझे मंत्र देना है। देवचंद्र, मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ और तुम्हें मंत्र दीक्षा देना चाहता हूँ। तो इसके लिए उनके यहाँ ना एक रिचुअल होता था, एक परंपरा थी कि राधा वल्लभ मत में जो होते थे ना, उनको मंत्र दीक्षा जब देनी होती थी किसी को, तो जिसको लेनी है ना उसको अपने बाल, सर के सारे बाल कटवा कर मुंडन करवाना पड़ता था, पूरे बाल साफ करवाने पड़ते थे। तो देवचंद्र जी तो बड़े खुश होते हैं, कहते तुमको मुंडन करवाना पड़ेगा। तो देवचंद्र जी कहते हैं गुरुदेव मैं तो ऐसा ही करूंगा। वो तो खुशी से झूम उठते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे चुन लिया मंत्र दीक्षा देने के लिए। अच्छा, मुझे कौन बताएंगे कि पहले देवचंद्र जी ने भी कहीं से मंत्र दीक्षा ली थी? कहाँ से ली थी, याद है? वेरी गुड, बहुत सुंदर। हमने कहा था एक ही जगह से मंत्र दीक्षा ली उन्होंने और कहीं से नहीं ली थी। हाँ जी कुणाल बेटा आप बताइए। टेम्पर नाम जी वह कच्छ में जब दैत्याचार्य सन्यासियों के पास थे तब बहुत सुंदर। किया बेटा इसको एक बार दोहरा दीजिए, बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ जी किया बेटा। प्रणाम जी। जब वो कहाँ से मंत्र दीक्षा ली थी उन्होंने पहले, याद है? सन्यास में। वेरी गुड, बिल्कुल सन्यासियों से ली थी। बहुत सुंदर। कौन से सन्यासी थे राकेश बेटा? अभी अभी बताया उन्होंने। जी बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी दत्ता क्या था मंथन बेटा, दत्ता क्या? प्रणाम जी दत्तात्रेय बिल्कुल था। सही, अति सुंदर। तो पहले उन्होंने ली थी दत्तात्रेय सन्यासियों। मैंने क्यों पूछा ये प्रश्न, क्योंकि ये अभी हमें पता लगेगा मैंने क्यों पूछा। तो कहते हैं मैं तो ले लूंगा। अब क्या कोइंसिडेंट क्या होती है, क्योंकि पहले ना थोड़ा मुहूर्त निकाला करते थे, क्योंकि मंत्र लेना मंत्र देना कोई छोटी बात थोड़ी है कि गुरुजी ने चुन लिया मंत्र देने के लिए। तो उन्होंने ना एक शुभ दिन निकाला, जैसे लगन के लिए निकालते हैं ना एक शुभ दिन विवाह के लिए, वैसे गुरुजी ने एक शुभ दिन निकाला कि देवचंद्र तुम्हें मैं इस दिन दीक्षा दूंगा। देवचंद्र जी कहते हैं बिल्कुल, मैं तो भद्र भेष यानी कि बिल्कुल सर और मूंछों के सारे बाल मुंडवा के वो आ जाते हैं। अब मत्तू मेहता जी ने उधर प्लान बना लिया, पिताजी ने भी एक योजना बनाई, देवचंद्र जी को बताया ही नहीं, क्योंकि देवचंद्र जी तो विवाह करना ही नहीं चाहते थे। मत्तू मेहता जी ने भी शुभ दिन निकाला और एक उन्होंने कन्या भी देख ली अपने बेटे देवचंद्र जी के लिए, और उनके विवाह का दिन निर्धारित कर दिया, विवाह का दिन फाइनल कर दिया। और कोइंसिडेंटली बाय चांस नहीं था, ये राज्य की इच्छा से हो रहा है सारा कुछ, वो दिन सेम था, दोनों का दिन एक ही निकल आया।
और संयोगवश दीक्षा ग्रहण और विवाह का एक ही दिन था। अब उस दिन देवचंद्र जी को पता ही नहीं मेरा विवाह रख दिया हुआ है, उनको तो सिर्फ मंत्र का ही पता है। तो वो भद्र भेष होकर पूरे सिर के सब बाल मुंडवा के हरिदास जी के पास जाते हैं। हरिदास जी पहला प्रश्न उनका कौन सा करते हैं, उनसे कहते हैं क्या तुमने पहले कभी किसी से मंत्र दीक्षा ली है? जैसा कि आप सभी बच्चों को भी याद है, तो देवचंद्र जी ने कहा बिल्कुल गुरुदेव, मैंने दत्तात्रेय मत के सन्यासी से मंत्र दीक्षा ली है। तो अब क्या कहते हैं उनके गुरुजी, कहते हैं तुम ऐसे करो, तुम ना वो मंत्र उनको वापस दे आओ। वो कहते वो कैसे वापस दे के आऊं? ध्यान से देखिए, एक्सप्रेशंस देखिए देवचंद्र जी के। कहते हैं तुम यहाँ कुछ रखा हुआ है, यहाँ क्या दिख रहा है? जूम करके बताइए मुझे। इस टेबल पे कुछ रखा हुआ दिखाई दे रहा है? आप ध्यान से देखिए, मैं अभी पूछूंगी आपसे। वेरी गुड, बहुत सुंदर, जूम करके देखिए, नजर आएगा क्या रखा हुआ है जी। वेरी गुड, सभी हैंड रेज करेंगे। शशि दीदी के घर पे कौन बैठे हैं बेटा, आप बोलिए। जी बेटा बोलिए बेटा। वेरी गुड, वहाँ पे रोटी रखी हुई है। आखिर रोटी वहाँ क्यों रखी हुई है अभी बताया जाएगा सुंदर साथ जी। ये देखिए, कहते हैं उनको, कहते हैं कि देवचंद्र जी तुम ऐसा करो, वो जो मंत्र तुमने लिया था ना दत्तात्रेय मत के सन्यासियों से, उसको एक कागज पे लिखो, उसको रोटी में डाल दो, रोटी में छुपा दो ताकि किसी को पता ना लगे। और ये मंत्र उनको और क्या कर दो, रोटी में छुपा के उन्हें लौटाना पड़ेगा। कैसे लौटाते हैं? गाय को भी खिला सकते हैं या उनको ही वापिस कराओ, वो रोटी के रूप में लौटा दो, नहीं तो अगला मंत्र फिर कैसे लोगे तुम। देवचंद्र जी बहुत इंटेलिजेंटली उत्तर देते हैं। पता है क्या कहते हैं? वो हमेशा लॉजिक से प्रश्न पूछते हैं। जब भी हमें कोई संशय हो, इस घटना से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें भी लॉजिक से, लॉजिकली प्रश्न जरूर पूछना चाहिए। यदि हमारे मन से गवाही नहीं आ रही कि हमें ये करना है या नहीं करना है, आस्क क्वेश्चंस फॉर श्योर। देवचंद्र जी वेरी इंटेलिजेंटली क्वेश्चन पूछते हैं, गुरुदेव रोटी में मंत्र लौटाने से क्या बेनिफिट होगा, क्या लाभ होगा? अगर आपका मंत्र उनके मंत्र से ज्यादा पावरफुल होगा तो वो मेरे मन में अपने आप ही अंदर चला जाएगा और पुराना वाला मंत्र निकल जाएगा। मुझे रोटी में छुपा कर देने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव उनका उत्तर सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं, वेरी सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि ऐसा उत्तर आज तक मेरे किसी शिष्य ने मुझे दिया नहीं है। तो आस्क क्वेश्चंस ऑलवेज लॉजिकली, और उनका उत्तर भी ऐसा होना चाहिए जो सबको हैरान कर दे, उनके गुरुदेव की तरह। उनकी और हरिदास जी इतने प्यारे गुरु हैं कि वो उनकी बात को लौटाते नहीं है, क्योंकि उसमें लॉजिक होता है, वो सत्य कह रहे थे। देवचंद्र जी की बात सुनकर हरिदास जी बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको मंत्र दीक्षा देते हैं। ये देखिए, देवचंद्र जी इतने प्रसन्न है, गुरुदेव उनसे भी ज्यादा प्रसन्न, और ऐसे लगता है, इधर देखिए उनके इष्ट, ऐसे लगता है वो भी प्रसन्नता से झूम रहे हैं। ये देखिए, अब कौन सा मंत्र देते हैं? भज मन श्री वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास। इस मंत्र को सखी भाव से, यानी कि गोपियां जैसे थी ना कृष्ण जी के साथ, सखी भाव से तुम भजना देवचंद्र। भज मन श्री वृंदावन, वृंदावन में कुंज बिहारी जी यानी बांके बिहारी जी नित्य विलास करते हैं। इस मंत्र को हमेशा भजना। अच्छा, मुझे कौन बताएंगे कि ये छोटे वाले कृष्ण जी को क्या कहते हैं और बड़े वाले कृष्ण जी को क्या कहते हैं? बचपन वाले कृष्ण जी को क्या कहते हैं और किशोर, टीनेज जो होती है ना, किशोर स्वरूप कृष्ण जी को क्या कहते हैं? अंगना बेटा प्रणाम जी, रिक्वेस्ट कि आप अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए। जी बेटा बोलिए। शायद आवाज नहीं आ रही। पहल बेटा आप बोलिए। प्रणाम जी। पहल अनम्यूट कीजिए बेटा, मैंने किया है।
छोटे वाले को बाल अरे मुकुंद। वाह, बहुत ही सुंदर। और खुशी आप बताइए, बड़े वाले कृष्ण जी को क्या कहते हैं? आके बिहारी। आके बिहारी जी, बिल्कुल सही। अति अति सुंदर। यू कैन लोअर योर हैंड्स, आप अपने हैंड्स नीचे कर सकते हैं। अब कहते हैं इस क्या मंत्र है? भज मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। अब आगे क्या कहते हैं? अब घर पहुंचते हैं, मंत्र तो ले लिया, अब घर पहुंचते हैं। देवचंद्र जी इतने झूमते हुए घर पहुंच रहे हैं, खुशी खुशी, मुझे तो आज मंत्र मिल गया। घर पहुंचते हैं तो इधर विवाह की तैयारी हो रही है, घर में मंडप सजा हुआ है, इधर तो मैरिज की तैयारी, वेडिंग है इधर। तो मत्तू मेहता जी उनका वेट कर रहे हैं, देवचंद्र आया क्यों नहीं अभी तक। कहते हैं ये कैसा उल्टा काम कर दिया तुमने, क्योंकि कहते हैं वैसे बाल पता है कब मुंडवाए जाते हैं? जब पिताजी या कोई ऐसा पिताजी की धाम गमन हो जाए, उनकी देह छूट जाए, या बहुत अपशकुन माना जाता है कि बाल क्यों मुंडवा के आ गए तुम यहाँ पे। कहते तुम्हारे विवाह का दिन है, तुम्हें श्रृंगार करना चाहिए था, तुम ये कैसा अपशकुन वाला काम करके आ गए, सर क्यों मुंडवा के आ गए तुम। और देवचंद्र जी बहुत पिताजी के सामने कभी भी रूड नहीं होते। देवचंद्र जी आपने देखा, शांत रहते हैं। माता पिता के सामने सत्य बात होती है तो बड़े शांत भाव से कहते हैं, ऊंचे स्वर में माता पिता से कभी बात नहीं करनी चाहिए। ये भी देवचंद्र जी हमें यहाँ सिखाते हैं। कहते हैं पिताजी मुझे जिनसे विवाह करना था ना, मेरी आत्मा का विवाह उनसे हो चुका, मैंने मंत्र ले लिया, मैंने तो आपको बहुत बार विवाह के लिए मना किया था। मत्तू मेहता जी दुखी होकर रोने लगते हैं, इधर सारे रिश्तेदार भी हैरान रह जाते हैं, ये क्या कर दिया देवचंद्र तूने। और ये देखिए अब पिताजी बहुत कुछ कहते हैं, पिताजी में बहुत खटपट होती है आपस में। देवचंद्र जी को कहते हैं विवाह तो तुम्हें करना ही पड़ेगा देवचंद्र, यहाँ सब तैयारियां हो चुकी हैं। देवचंद्र जी का हृदय इस बात की गवाही नहीं देता, पर वो माता पिता का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, तो ऐसे में देवचंद्र जी का विवाह लीलबाई नाम की कन्या से हो जाता है। अब मैं 2 प्रश्न पूछूंगी, बच्चे उसके बाद चौपाइयां पढ़ेंगे इसी प्रसंग से रिलेटेड। तो जब आप दोबारा तक की चौपाइयां सुनकर ये प्रसंग जो अभी अभी हमने सुना, क्या वो बीतक की चौपाइयों के शब्दों में आपको प्रसंग समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? क्योंकि हमें बीतक का पारायण भी करना है ना आगे, इसलिए। तो मैं आपसे 2 प्रश्न पूछती हूँ। देवचंद्र जी हरिदास जी के पास किस शहर में पहुंचते हैं? देवचंद्र जी हरिदास जी के पास किस शहर में पहुंचते हैं? बहुत ही सुंदर, वेरी गुड जी। मृदुल शर्मा जी के यहाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो भोजनगर में मिलते हैं हरिदास। बिल्कुल सही, अति सुंदर। अब एक और प्रश्न का उत्तर दीजिएगा बहुत ध्यान से जी। हरिदास जी देवचंद्र जी के पेरेंट्स को, माता पिता को क्यों इन्फॉर्म करते हैं? वो उनको कैसे जानते हैं? हरिदास जी देवचंद्र जी के माता पिता को कैसे जानते हैं? क्यों इन्फॉर्म किया उन्होंने कि आपका बेटा मेरे पास है? क्यों इन्फॉर्म किया जी? जिन्होंने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है, मैं उनके पास जा रही हूँ। हाँ जी, परी बेटा बोलिए। प्रणाम जी। कहाँ गई, कहाँ गई? रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ गई परी? फिर हैंड रेज किया हुआ है परी आपने? हाँ जी, मिल गई, मिल गई। ओ ओ ओ, भाग जाते हैं इधर उधर ना स्क्रीन पे। हाँ जी परी बेटा बोलिए। प्रणाम जी। आपके, हाँ जी, आपको अनम्यूट नहीं करना बेटा, इधर से ही हो जाता है। बोलिए। आज आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, कुछ गड़बड़ है। हाँ जी माही बेटा आप बोलिए। प्रणाम जी। हरिदास जी देवचंद्र जी के माता पिता के गुरु थे। सही, अति सुंदर। अब हम चौपाइयां पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या ये प्रसंग हमें चौपाइयां पढ़ने में समझ में आते हैं, यही वाला प्रसंग जी। शांता जी।
आप बच्चों को अनम्यूट करते जाइएगा प्लीज। हाँ जी, मैं शेयर करती हूँ और बच्चे स्टार्ट करेंगे। आप फर्स्ट को अनम्यूट कर सकते हैं अभी से। नगर आए शहर में तहाँ हरदास जी रहे, भई सोहबत तिन से। वे थे राधा वल्लभी सेवत कारज आतम, सेवा बके बिहारी की करे सखी भाव धरम। रहे तिन की सोहबत में देखी सेवा अत प्रेम, साचा देखा तिन को सेवत है एत नेम। जब रूत आवे गर्मी की तब सेवा तिन माफक, ठंडक करे हर बात सो आगा समय रुत ताकत। जाड़े की ऋतु मिले गर्मी का करे इलाज, अब ए वस्त करो चाहिएगी मुझे आज। स्नान करे दिन में 2 या 4 वक्त, जब रूत पलटे में चाहिए गर्मी शीत होइत। तब इनको स्नान का फेर फेर बखत होय, ए साचवटी देख के ऐसी करे न कोई। इन ठिकाने आए के आत्म पायो करार, ए साचवटी देख के करने लगे विचार। इनकी में सेवा करो वस्त ग्रहो इनसो, तब लगे सेवा करने रहे इनकी सोहबत मो। नित्या ने चर्चा सुने जाए बैठे सोहबत, जब ए मतु महते सुनी ताय ए आए तित। नसीहत जो कहने हसी, सो कह थके सब, एक क्यों ए माने नहीं, बेजार हुए तब। श्री देव चंद जी माया के, क्यों ए नजीक न जाए, इनको भय गमे नहीं, बड़ो दुख पहुँचाए। हरदास की सेवा करे मनसा वाचा करम, कछु सक न लिया वही, रहे आत्म के धर्म की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत सुंदर। आप सभी को दिल से धन्यवाद प्यारे बाल सुंदर सार जी, अति अति सुंदर। चौपाइयों में किस किस को समझ में आई कि हमने कौन सा प्रसंग आज किया था, सुनकर किस किस को समझ में आई हैंड रेज कीजिए।